गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया बढ़िया। कल बहुत नुकसान हो गया यार, मतलब 45 मिनट का नुकसान हुआ कल। बात में कुछ एनसीईआरटी से पढ़ने वाले रिएक्शंस लिखवाए थे क्या? ओके, नेक्स्ट लिखे हेडिंग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कुछ बताया था इसके बारे में? ओ भाई, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एनसीईआरटी मंगाई थी? मंगाई है ना? ओके, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें बड़ा बड़ा लिख लो, हाइड्रोकार्बन अल्कीन एंड अल्काइन, हाइड्रोकार्बन अल्कीन एंड अल्काइन, हाइड्रोकार्बन अल्कीन एंड अल्काइन। रिडक्शन का छोटा नोटबुक है क्या किसी के पास? अपनी जिम्मेदारी देख रहा हूं ना कि कुछ ऐसा है जो याद कराना रह गया हो। लिखवा तो दिया है। लास्ट रिएजेंट डिबाल था और उसके बाद ZnHCl है, बस है। और उसमें मैंने NO2 को NHOH के लिए बताया था, ZnNH4Cl बताया था। ओके, पार्शियल रिडक्शन। ओके, चलिए देखिए, हमने खत्म करा ESR एंड FSR। आवाज तो आ रहा है ना सब लोगों को? ऑनलाइन वालों को आवाज आ रहा है क्या? नहीं आ रहा? अरे फिर बाद में आपको दिक्कत आती है इसमें, ये जो है रिवीजन करना पड़े जनवरी में, पता चले गूंगो बहरों वाला रिवीजन चल रहा है। ठीक है, आप तो सोच के बैठे हो कि लास्ट में एलटी में एक बार रिपीट टेलीकास्ट देख लेंगे, यही तो सोच रखा आपने टॉटोमर्स में, टॉटोमर्स में यही तो सोच रखा। अब वहां ऐसा चला अब। ठीक है। और वो जिम्मेदारी ओढ़ ले लिया आपने। ठीक है, ओके। ESR रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहला डाउट कौन देगा? एरोमेटिक रिंग। इंटरमीडिएट क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन। केटाइन को स्टेबल कौन करेगा? देने वाले। देने वाला रेट बढ़ाएगा कम करेगा? बढ़ाएगा। बताइए, बेंजीन में OH लगा दिए तो रेट ज्यादा या कम? फिनॉल का रेट ज्यादा या बेंजीन? नाइट्रोबेंजीन या बेंजीन? एनिलीन या बेंजीन? बेंजल्डिहाइड या बेंजीन? टॉल्विन या बेंजीन? फिनॉल या एनिलीन? क्लोरीनेशन का इलेक्ट्रोफाइल Cl प्लस, ब्रोमिनेशन Br प्लस, नाइट्रेशन NO2 प्लस, फ्रीडल ग्राफ अल्काइलेशन R प्लस, असाइलेशन RCO प्लस, फुल में CO2, रीमा टीमा कार्बिन। एनिलीन का ESR का रेट ज्यादा या कम? ज्यादा। कम करने के लिए क्या बनाना? एसिटेनोलाइड। FSR का अभियान चलेगा, हाइड्रोजन हटाओ हेलोजन लगाओ। NBS दो जगह रिएक्ट करता है, लाइलिक एंड बेंजाइलिक। और वुड्स रिएक्शन में कार्बन का नंबर डबल या ट्रिपल? दो है तो कितना? चार। चार है तो? आठ है तो? 16 है तो? सोडियम बोराइडेट कितनों को? किस किस को? एसिड एलाइड एल्डिहाइड कीटोन। क्या बनेगा? अल्कोहल। फिनाइल कितनों को? दो को। साइनाइड ईस्टर को एल्डिहाइड। NO2 NH2 बनाना। क्या डालेंगे? SnHCl FeSCl H2PD। केटाइन को न्यूट्रल करना आता है? एक मैंने क्विज अपलोड करा था, SN1 के नाम से, करा या नहीं करा आप लोग? SN1 बताया था मैंने क्लास में आपको, नहीं बताया था? SN1 बताया था केटाइन का स्टेबिलिटी से। 8 क्वेश्चन अपलोड करे हैं, पहले क्वेश्चन है फिर उसके आंसर है, जरूर सॉल्व करें। जिनके पास नहीं आया मुझे पर्सनल मैसेज करें। और एक काम और करें, जहां भी ये डिजिटल का काम चलता है उनको बोले भाई हमारा जो है बैच है वो 4B वाले, उनको क्विज नहीं मिल रहा है। ठीक है, इतना सा बोलना है आपको। ठीक है, इतना तो कर ही सकते हो। ओके, अब बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं, रिएक्शन का नाम है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं। पहला डाउट आता है कि एडिशन क्या होता है,
एडिशन का मतलब होता है ऐड होना। जैसे भाई यहां बैठा है, इसके बगल में आके कैटरीना बैठ गई, तो बताओ एडिशन हुआ या सब्स्टिट्यूशन? एडिशन। और इसको भगा कर कैटरीना बैठ जाती तो सब्स्टिट्यूशन। यहां पर कैटरीना बैठी और यहां पर जो है विद्या बालन बैठ गई, बताओ एडिशन हुआ या सब्स्टिट्यूशन? एडिशन। और यहां पर नाना पाटेकर आकर बैठ गया, क्या हुआ? एडिशन। तो एडिशन का मतलब क्या होगा? ऐड होना। जैसे, और अब डाउट आता है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन देगा? तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा इन एंड आइन। इन एंड आइन। अब देखो हम क्या करेंगे, पाई बॉन्ड को हटाएंगे और एक्स और वाई ग्रुप को ऐड कर देंगे। बताइए एडिशन करा या सब्स्टिट्यूशन? एडिशन। आइन में पाई बॉन्ड हटाया और एक्स वाई ग्रुप को ऐड करा, क्या करा? एडिशन। फिर से इन है तो वापस से पाई बॉन्ड हटाएंगे और एक्स और वाई ग्रुप को ऐड कर देंगे, तो क्या करा? एडिशन। तो बताइए अल्कीन और अल्काइन कौन सा रिएक्शन शो करते हैं? एडिशन। अब साहब यहां पर कहानी आती है हाइपर कॉन्जुगेशन। मैंने बोला था अगर आपको टॉपिक नहीं आएगा तो गिन के 20 रिएक्शन बर्बाद होगी। हाइपर कॉन्जुगेशन हमने जीओसी के लिए पढ़ा ही नहीं था। हमने पढ़ा था 20 रिएक्शन को बचाने के लिए। तो हाइपर 3 जगह लगता है, अल्कीन में, कार्बोकेटाइन में, फ्री रेडिकल। लाइन बोलो। sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच sp3 कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन। जितने अल्फा हाइड्रोजन हाइपर ज्यादा या कम? ज्यादा। और एक और इंपॉर्टेंट बात, आज के टॉपिक का पुराने लेक्चर से कोई लेना देना नहीं है। अगर आज भी आप नया हैं तो सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है? ताकि जो है कि हाँ ये हमारे काम की बात है, आज से हम जो है समझ सकते हैं, ठीक है? अब साहब कार्बोकेटाइन के बारे में बात करें, जैसे मैंने बोर्ड पर फोटो लिखा, बताओ किट्टू अल्फा है, यहां पर ये कैटाइन लिखा, अब बताइए किट्टू अल्फा। एक ये कैटाइन लिखा, बताओ किट्टू अल्फा है, ये कैटाइन लिखा अल्फा, ये कैटाइन लिखा अल्फा। रक्षाबंधन मनाने जाओ घर पे, ठीक है? बताओ ये कैटाइन लगा कितने अल्फा? एक। अल्फा देखना आ रहा है? ओके, यहां पर साहब ये कैटाइन लिखा, बताओ किट्टू अल्फा है। 9 तो लिखो यार, 0 ही है। sp2 से अटैच sp3, कोई हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है? ओके। इसके बाद साहब हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटाइन, पढ़ा था ऐसा? वैसे इस टॉपिक को मैं किस्तों में आपको पढ़ा चुका हूं। 3 किस्तें एक साथ हमारे साथ आज के दिन आती तो आपके ऊपर जबरदस्त लोड आ जाता, और जबरदस्त लोड आते आप जानते हमारा दिमाग गर्म हो जाता है फटाफट, ठीक है? तो इन 3 किस्तों को मैं 2 किस्तें ऑलरेडी आपको दे चुका हूं, मतलब हवा में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो हमारे ऊपर आज कोई लोड नहीं आने वाला इस टॉपिक का, और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। तो भाई साहब रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, बताइए अल्फू हाइड्रोजन कितना? क्या बेटा कार्बोकेटाइन पड़ोस में जाएगा? जाएगा? ले जाओ, अल्फा गिनो, आई से जाएगा या नहीं जाएगा? अच्छा, यहां पर ये वाला कैटाइन दे दिया, बताइए अल्फा, क्या बेटा अड़ोस में जाएगा? अड़ोस सही नहीं, नाला बह रहा है, क्या बह रहा है? नाला। क्या बेटा पड़ोस में जाएगा? ले जाओ, अल्फा गिनो, क्या बेटा फिर से पड़ोस में जाएगा? ले जाओ, अल्फा गिनो, कितना? 8। अब साहब यहां पर अगली कहानी आती है, इस तरह का फोटो। बताइए बेटा पड़ोस में या घर की बहू? बना घर बर्बाद कर तू, ठीक है? बताइए कितना मेंबर घर है? 6। करीना घर के अंदर आते ही 7। और स्टेबल या अनस्टेबल? तो बताइए बेटा पड़ोस में या घर की बहू? घर की बहू। बहुत जल्दबाजी की बहू बनाने का, ओके। यहां पर जो है, ये बताइए बेटा पड़ोस में या घर की बहू? घर कितना मेंबर है? 5। करीना घर के अंदर आते ही 6। घर स्टेबल अनस्टेबल? बताइए बेटा पड़ोस में घर की बहू? क्योंकि 4 से कितना हो जाएगा? 5। ये सारी बातें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जस्ट एक फास्ट क्विक रिवीजन हम यहाँ पर कर रहे हैं, ताकि कॉन्सेप्ट पढ़ते हुए हमारे इस तरह के डाउट नहीं आ जाए कि बेटा पड़ोस में क्यों, ठीक है? घर की बहू क्या होता है? अब ये सारी कहानी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब साहब आता है, पहले ही लेक्चर में मैंने आपको जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट हुआ था, तब कुछ पाई बॉन्ड घुमाने वाले क्वेश्चंस दिए थे कि भैया
आज के 10 लेक्चर के बाद एक टॉपिक स्टार्ट होगा। अगर ये पाई बॉन्ड आप लोगों ने घुमाया तो वहां पर आप हवा में चीजें सॉल्व कर सकते हैं, नहीं घुमाया तो अभी थोड़ी देर बाद जो है जब मैं समझाऊंगा तब उतनी मेहनत करनी पड़ेगी जितनी 10 क्वेश्चन को पहले करी है। अब जिसने जिसने प्रैक्टिस करी है उसको देखो कितना फायदा होने वाला है। पहले बताओ किस किसने घुमाए थे पाई बॉन्ड। ओके, यहां पर हम बात करें, बताइए H प्लस की प्रेजेंस में कैटाइन ए पर बनेगा बी पर? ए पर। जिसको नहीं आता वो ध्यान से देखें, यहाँ 2 डिग्री या 1 डिग्री। 2 डिग्री कैटाइन ज्यादा स्टेबल या 1 डिग्री? तो अगर आपको मौका मिले कैटाइन ए पर बी पर, कहां बनेगा? ए पर। ठीक है, यहां पर साहब आपने फोटो बनाया, बताओ कैटाइन ए पर बी पर? बी पर 2 डिग्री और ए पर 3 डिग्री, ज्यादा स्टेबल। 3 डिग्री 2 डिग्री, समझ में आ रहा है? ओके, यहां पर साहब मैंने फोटो ऐसा दे दिया, बताइए कैटाइन ए पर बी पर? इस टॉपिक को जब पढ़ते हैं फर्जी कॉन्सेप्ट भी लगता है, जिसका नाम बहुत सारे स्टूडेंट फर्जी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाइड्रोजन वहां जुड़ेंगे जहां हाइड्रोजन ज्यादा है और कम है। भाई ऐसी कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है? कॉन्सेप्चुअली बात करेंगे कार्बोकेटाइन। किसकी बात करेंगे? कार्बोकेटाइन। बताइए कैटाइन ए पर बी पर? ओके, अब यहां पर ए वाला क्यों है कैटाइन ज्यादा स्टेबल? रखो। अच्छा, अब यहां पर फोटो बना दिया, बताओ कैटाइन ए पर बनेगा बी पर बनेगा? रचो, मोर रचो। अच्छा, अब बताइए ए पर बनेगा बी पर? अरे रचो, क्या दोनों बेंजीन है? अच्छा, अब बताइए कैटाइन ए पर बी पर? अच्छा, अब बताइए कैटाइन ए पर बी पर? हाँ? मोर रचो, सपना। रच्चो के साथ जाएंगे या सपना के साथ? ओके, ये रख के जाओगे एग्जाम में, अगला फोटो आ जाएगा। बताओ कैटाइन ए पर बी पर या कहीं पर भी? ए पर बी पर? है? अच्छा, अब बताइए कैटाइन ए पर बी पर? क्या दोनों जगह रच्चो रच्चो बराबर है? अल्फा ज्यादा मिलेंगे नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। ये रख के जाओगे एग्जाम में, ऐसा फोटो आएगा। बताइए पापियों कैटाइन ए पर बनेगा या बी पर बनेगा? अरे ए पर। क्यों यार, रच्चो है क्या? अच्छा, रज्जो के साथ जाते हैं। बताइए ए पर बी पर? पक्का? ओके, यहां पर फोटो आपको दे दिया इस तरह का, और फोटो बनाकर आपसे पूछा गया, बताइए साहब ये फोटो बना दिया, बताओ कैटाइन ए पर बी पर या कहीं पर भी? हाँ? क्यों यार, रज्जो नहीं मिलेगी? यहाँ नहीं मिलेगी। अब बताइए ए पर बी पर या कहीं पर भी? कहीं पर भी। अब साहब यहां मैं ग्रुप जोड़ूंगा, एवेंजर जोड़ूंगा, वो डिसाइड करेगा कि ए पर बनेगा या बी पर। CS3 जोड़ा, CD3, CT3, OH, NH2, एल्डिहाइड, NO2, साइनाइड। समझ में आ रहा है? ओके, अब ये फोटो दे दिया, बताओ ए पर बी पर? CCl3 का कौन सा बैक? माइनस है। यहाँ के टाइम को क्या करेगा? अनस्टेबल, इसलिए कहां बनेगा? ए पर। कहानी क्लियर? ओके, यहां पर जो है ये फोटो दे दिया, ये समझ में आ रहा है? कोई एक्सेप्शनल कुछ नहीं याद रखना, कॉन्सेप्चुअली बातें चल रही है, ठीक है? ओके ओके, ओ या ए बी है? पक्का? है? ये लेने वाला या देने वाला? लेने वाला। यहाँ केटाइन को क्या कर देगा? अनस्टेबल, इसलिए कहां बनेगा? पी पर। कौन सा फैक्ट? -H केटाइन को क्या कर देगा? अनस्टेबल। मतलब आता है आप लोगों को? चलो लास्ट, देखो भाई, यहां पर ये पाई बॉन्ड है। अगर इस पाई बॉन्ड के बारे में हम बात करें, अगर पाई बॉन्ड आपने ऐसे घुमाया तो भाई साहब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, तो यहां क्या बनेगा? एनाइन। और यहां क्या बनेगा? कैटाइन। ठीक है, अगर पाई बॉन्ड आपको घुमाने में गलती हो गया, कुछ भी हो गया, आपने ऐसे घुमाया तो यहां क्या बनेगा? एनाइन। यहां क्या बनेगा? कैटाइन। बताइए ऊपर वाला पाई बॉन्ड सही घुमाया, नीचे वाला? तो क्योंकि कैटाइन ए पर बनाना बी पर? ए पर।
तो ए पर बनाना तो ये वाला जो है पाई बॉन्ड सही घुमाया। चलिए अब हवा में पाई बॉन्ड घुमाना है H प्लस की प्रेजेंस में। ठीक है, हवा में H प्लस जोड़ना, हवा में पाई बॉन्ड घुमाना, हवा में कार्बोकेटाइन बनाना, और जो कार्बोकेटाइन बना उसके रियल के अल्फा काउंट करना। वो हवा में नहीं चलेगा कि सर हमने काउंट कर लिया। ठीक है, चलिए बताइए H प्लस जोड़ना है, नहीं H प्लस जोड़ना है? कैटाइन कहां बनेगा? जोड़ो H प्लस, कैटाइन बनाओ, अल्फा गिनो। इमेज आ रहा है? गजब बल्लेबाजी का प्रदर्शन, औंधा प्रदर्शन नहीं, उम्दा प्रदर्शन। ठीक है, पहले बताओ कैटाइन ए पर बी पर, पाई बॉन्ड इधर या इधर, घुमाओ, H प्लस जोड़ो, कैटाइन बनाओ, अल्फा गिनो, है? जो कैटाइन बना जो बेटा पड़ोस में जाएगा, ले जाओ, अल्फा गिनो। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए, उम्दा प्रदर्शन। ठीक है, चलो बताओ पापियों कैटाइन ए पर बी पर बनाओ, अल्फा गिनो। हाँ ना, कोई दिक्कत नहीं। कितने आगे? जो कैटाइन बना वो बेटा पड़ोस में घर की बहू, बना लोगे बहू? घर की बहू हवा में नहीं बनवा रहा हूं तो, कॉम्प्लिकेटेड काम है थोड़ा सा। ठीक है, ओके, कैटाइन ए पर बी पर बनाओ, अल्फा गिनो, घर की बहू, बना लोगे आप तो, एक्सपीरियंस होगा। मैंने ही सिखाया है, ये मत सोचना आपको आता था। ठीक है, चलो बताओ कैटाइन ए पर बी पर बनाओ, पड़ोस में घर की बहू, ले आओ पड़ोस में, अल्फा गिनो। ये बनेगा भाई। एक स्टूडेंट का डाउट मेरे से उसने पूछा, सर एक बात बताओ, आपने पाई बॉन्ड घुमा के एच जोड़ा था? जोड़ा। कहाँ जोड़ रहे? आप बोलेंगे सर सिमिलर डाउट। ये आता है आप लोगों को? ये आता है तो पूरा टॉपिक खत्म है। हाँ, एक सेकेंड। और रिएक्शन के नाम पे पहले ये पढ़ाया जाता है, ये तो हवा में कर दिया हमने। मेन टारगेट था एनिलीन का शिकार करना। किसका शिकार करना? एनिलीन। क्योंकि एग्जाम में आएगा बीडीसी को बेंजीन बनाना, क्या डालेंगे? H3PO2 और इथेनॉल। ठीक है, चलिए अब जो जो रिएक्शन हम यहां पर पढ़ने जा रहे हैं ईएआर में, हाइड्रोकार्बन के अल्कीन और अल्काइन वाले पोर्शन में, नाम लिखे हैं फर्स्ट हाइड्रोहेलोजिनेशन। हाइड्रोहेलोजिनेशन, हाइड्रोहेलोजिनेशन। ब्रैकेट में लिख लो HiHbr HCl, HiHbr HCl। ठीक है, इसके आगे एक और लाइन लिख लो, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन पॉसिबल, या लिख लो रीअरेंजमेंट पॉसिबल। इसी में लिख लो रीअरेंजमेंट पॉसिबल। क्योंकि टॉपिक खत्म होने के बाद एक डाउट आता है, हमें कैसे पता लगेगा कहां रीअरेंजमेंट होता है कहां नहीं होता? हम पहले ही पता लगा लेंगे, खत्म होने के बाद कोई डाउट नहीं आना चाहिए। सेकंड लिखें एसिडिक हाइड्रेशन, एसिडिक हाइड्रेशन। रिएजेंट लिख लो H प्लस H2O, H+H2O बोर्ड पे लिखा है, और डाइल्यूट H2SO4। गर्मी नहीं लग रहा आप लोगों को? ठीक है, यहां भी लिख लो रीअरेंजमेंट पॉसिबल, रीअरेंजमेंट नॉट रीअरेंजमेंट पॉसिबल। ठीक है, अच्छा फर्स्ट रिएक्शन का नाम मैंने क्या लिखा है? हाइड्रोहेलोजिनेशन। HI के साथ रिएक्शन कराएंगे हाइड्रो और हेलोजन,
हाइड्रोजन और हेलोजन का चुनना क्या कहलाएगा? हाइड्रोहेलोजिनेशन। तो बताइए HiHBr HCl के साथ रिएक्शन हेलोजिनेशन है या हाइड्रोहेलोजिनेशन? ठीक है, दूसरी रिएक्शन का नाम लिखा है मैंने एसिडिक हाइड्रेशन। तो भैया H प्लस क्या होता है? एसिड। H2SO4 क्या होता है? एसिड। और डाइल्यूट मतलब पानी। पानी का जुड़ना, पानी का जुड़ना कहलाता है हाइड्रेशन। क्या कहलाता है? हाइड्रेशन। तो H प्लस की प्रेजेंस में जुड़ना क्या कहलाएगा? एसिडिक हाइड्रेशन। ठीक है, तो दोनों रिएजेंट का मतलब क्लियर है या नहीं है? थर्ड लिखेंगे। बताइए स्टार्टिंग के दो रिएक्शन में रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा? होगा। पूरी ईएआर में सिर्फ दो में रीअरेंजमेंट होता है, बाकी में नहीं होता। अब क्यों नहीं होता उसका रीजन पहले फाइंड कर लेंगे। थर्ड रिएक्शन लिखेंगे OMTM। OMDM फुल फॉर्म बाद में लिख लेंगे, ऑक्सी मर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन होता है। अभी तो आप लिखें OMDM। OMDM ये फोटो बना लो ब्रैकेट में OMDM के लिए। ठीक है, अगला लिखे, इसी में लिखो रीअरेंजमेंट नॉट पॉसिबल। रीअरेंजमेंट नॉट पॉसिबल। रीअरेंजमेंट नॉट पॉसिबल लिखा। नेक्स्ट लिखे फोर्थ रिएक्शन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये फोटो बना लो। ये पार्शियल बॉन्ड बनाया हुआ है डैश 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 ट्रांजिशन स्टेट वाला। ठीक है, इसमें भी लिख लो रीअरेंजमेंट नॉट पॉसिबल। रीअरेंजमेंट नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट लिखें हेलोजीनेशन। हेलोजीनेशन मैंने आपको बोला था पूरी ऑर्गेनिक खत्म होते होते हेलोजिनेशन कई बार आएगा। रिएजेंट देखकर बताना पड़ेगा कि ESR है, FSR है या EA है। Cl2 के साथ रोशनी है तो क्या है? FSR। अल्केन पे करा देंगे। ठीक है, Cl2 के साथ AlCl3 है तो ESR, एरोमेटिक पे करा देंगे। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? EAR, मतलब रिएजेंट हमें बताएगा। ठीक है, यहां पर भी जो है हेलोजिनेशन में आप ऐसा फोटो बना लेंगे ये वाला, और लिख लेना रीअरेंजमेंट नॉट पॉसिबल। रीअरेंजमेंट नॉट पॉसिबल लिखा। नेक्स्ट लाइन में लिखे रिएक्शन विथ क्लोरीन वाटर। नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन विथ क्लोरीन वाटर एंड ब्रोमीन वाटर। रिएक्शन विथ क्लोरीन वाटर एंड ब्रोमीन वाटर। ये दोनों फोटो बना लो, क्लोरीन वाटर के लिए ये, ब्रोमीन वाटर के लिए ये। रीअरेंजमेंट नॉट पॉसिबल।
छाप लिया। अब बोर्ड पर देखेंगे। देखो हम ईएआर रिएक्शन पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं। पूरी रिएक्शन में आपको, सारे ईएआर रिएक्शन में आपको कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी देखना है। अब कार्बोकेटाइन कहां बनता है हमें बहुत अच्छे से पता है। बताइए कैटाइन ए पर बनता है या बी पर? ए पर। सब में कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी देखना है, मगर स्टार्टिंग के दो में रीअरेंजमेंट होता है, मगर बाकी में रीअरेंजमेंट नहीं होता। तो फिर रिएक्शन खत्म होने के बाद डाउट आ जाता है, हमें कैसे पता लगेगा कहां रीअरेंजमेंट कराना है और कहां रीअरेंजमेंट नहीं कराना। तो उस बात को पहले से ही समझ लेते हैं। जब कभी भी आपको जिंदगी के किसी चौराहे पर इस तरह का सैचुरेटेड कार्बोकेटाइन नजर आ जाए, तो उसमें आपको रीअरेंजमेंट कराना है। मगर इस तरह का अनसैचुरेटेड कार्बोकेटाइन नजर आ जाए तो उसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं कराना। तो बताइए रीअरेंजमेंट सैचुरेटेड में कराना है या अनसैचुरेटेड? तो इस सैचुरेटेड कार्बोकेटाइन को आप क्लासिकल कार्बोकेटाइन बोलते हैं। कौन सा कार्बोकेटाइन? क्लासिकल कार्बोकेटाइन। ठीक है। अब क्लासिकल और दूसरा होता है नॉन क्लासिकल, हमारे एग्जाम में नहीं है, मगर एक्सप्लेन करने के लिए, चीजों को समझने के लिए नाम समझने पड़ेंगे। ठीक है। ये बताओ, ये वाला केटाइन क्लासिकल है या नॉन क्लासिकल? क्लासिकल। अच्छा ये बताइए, ये वाला केटाइन क्लासिकल है या नॉन क्लासिकल? क्लासिकल। और ये वाला केटाइन भी कैसा है? क्लासिकल। तो साहब जब भी इस तरह का सैचुरेटेड केटाइन है उसे क्लासिकल बोलेंगे, मगर इस क्लासिकल के बगल में कोई, बगल वाले कार्बन पर कोई जेड ऐसा ग्रुप हो जिसके पास लल्ला लोन पेयर हो। क्या हो? लल्ला लोन पेयर। तो ये लल्ला लोन पेयर इसे इलेक्ट्रॉन देकर इसका ऑक्टेट क्या कर देगा? कंप्लीट। और ऑक्टेट कंप्लीट करने की वजह से यहां पर रीअरेंजमेंट नहीं होगा। ठीक है। तो भाई साहब कार्बोकेटाइन के बगल वाले कार्बन पर अगर कोई जेड ऐसा ग्रुप है जिसके पास लोन पेयर होते हैं, तो वो इसका ऑक्टेट कंप्लीट कर देता है। इस वजह से यहां पर रीअरेंजमेंट नहीं होते। अब कहां लोन पेयर होता है, कहां नहीं होता, हमने ऑलरेडी समझा हुआ है। कहां पे लोन पेयर होते हैं, कहां नहीं होते हैं। जैसे यहां पर मैंने फोटो बनाया, ये कार्बोकेटाइन है। बताओ क्या यहां पर जो बगल वाला कार्बन जेड ग्रुप जुड़ा, क्या यहां पर लोन पेयर है क्या? तो बताओ इस केटाइन में रीअरेंजमेंट होगा नहीं होगा? होगा। तो बेटा पड़ोस में जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा। मगर साहब यहां पर हमने एक हेलोजन ग्रुप लगा दिया, क्या हेलोजन के पास लोन पेयर है या नहीं है? ये लोन पेयर देकर इसका ऑक्टेट क्या करेगा? कंप्लीट। तो इसलिए हेलोजिनेशन रिएक्शन में रीअरेंजमेंट नहीं होता। आप देखो क्या हेलोजिनेशन में हमने ऐसा फोटो बनाया या नहीं बनाया? बनाया। और इस केटाइन को बोलते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। क्या बोलेंगे? नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। बताइए साहब यहां पर मैंने ऐसा फोटो बनाया, बताइए क्या इस केटाइन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल या नॉट पॉसिबल? पॉसिबल। बेटा पड़ोस में जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा। अब बताइए पड़ोस में जाएगा या नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। क्योंकि क्लासिकल है या नॉन क्लासिकल? नॉन क्लासिकल। ऑक्टेट कंप्लीट होगा नहीं होगा? होगा। क्या मैंने क्लोरीन वाटर में ऐसा फोटो बनवाया या नहीं बनवाया? बनवाया। तो क्लोरीन वाटर में रीअरेंजमेंट पॉसिबल या नॉट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। और अगर ब्रोमीन वाटर की बात करें तो बताइए पॉसिबल या नॉट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। अब हम बात करें ओएमडीएम। कौन सा डीएम? ओएमडीएम। ओएमडीएम में यहां पर मरकरी होता है, और मरकरी के पास भी क्या होता है? लोन पेयर, जो इसका ऑक्टेट क्या कर देगा? कंप्लीट। तो बताइए ओएमडीएम में रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनता है। ठीक है। तो बताइए स्टार्टिंग के दो में होगा, बाकी में नहीं होगा। अब क्लासिकल क्या है, नॉन क्लासिकल क्या है? डिलीट मारो। क्लासिकल क्या है, नॉन क्लासिकल क्या है? डिलीट मारो। उसकी जगह एक रिडक्शन का रिएजेंट याद करो। ठीक है। वो फायदा देगा हमारे को। ठीक है। अब बताओ क्या हाइड्रो हेलोजिनेशन में रीअरेंजमेंट होगा? हेलोजिनेशन में, हाइड्रो हेलोजिनेशन में, HCl HBr HI में। मेरी तरफ नहीं, सिर्फ नोटबुक की तरफ देख के बोलते रहो आप तो। ठीक है। हाइड्रो हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन, हाइड्रो हेलोजिनेशन, एसिडिक हाइड्रेशन, एसिडिक हाइड्रेशन, H+H2O, OMDM, HBO, क्लोरीन वाटर, ब्रोमीन वाटर, हेलोजिनेशन। तो क्या रिएक्शन खत्म होने के बाद ये डाउट आएगा क्या, हमें कैसे पता लगेगा कहां रीअरेंजमेंट होगा और कहां नहीं होगा? आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। भैया पूरे ईएआर में कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से पाई बॉन्ड घुमा लेना, और उसके बाद रीअरेंजमेंट स्टार्टिंग के दो में कराना। पूरे ईएआर में सिर्फ स्टार्टिंग के दो रिएक्शन के मैकेनिज्म आपको याद होने चाहिए,
पता होने चाहिए, बाकी किसी का मैकेनिज्म आपको याद नहीं रखना है पूरे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में। तो फर्स्ट रिएक्शन लिखेंगे हाइड्रोहेलोजिनेशन। हाइड्रोहेलोजिनेशन। हो जाएगा ना पड़ोस में जाके, रेजोनेंस स्टेबल होगा। ओके, हाइड्रोहेलोजिनेशन में ब्रैकेट में लिखा रहेगा HiHBrScl। तो भाई साहब जैसे ही एरो के ऊपर आपको दिखे HiHBrScl और सामने अल्कीन और अल्काइन दिख जाए तो आप समझ जाएंगे रिएक्शन ESR है या EAR है। और अगर आपको यहां पर HBr दिख जाए तो कौन सा रिएक्शन, EAR। अगर यहां पर आपको Br2 के साथ FeBr3 दिख जाए तो ESR। अगर Br2 के साथ रोशनी दिख जाए तो है, और NBS दिख जाए तो कौन सा है, FSR। NBS दो जगह रिएक्ट करता है, कहां कहां, एलाइलिक और बेंजाइल। अब साहब इस तरह का कैंगला टाइप का कोई भी फोटो आ जाए, घबराना नहीं है, इस तरह से जो है कोई भी फोटो दे दिया जाए आपको, ठीक है। बताइए HBr अल्केन पे होगा, है एरोमेटिक रिंग, अल्कीन, या नहीं होगा। ये रिएक्शन यहां करा देंगे। Br2 या FeBr3 कौन सा है, ESR, अल्कीन पे होगा, एरोमेटिक पे होगा, यहां करा देंगे। Br2 रोशनी, FSR, कहां होगा, अल्केन। NBS दो जगह कहां कहां, अलाइलिक और बेंजाइलिक, ये अलाइलिक और ये बेंजाइलिक। समझ में आ रहा है। तो रिएजेंट देखकर हम पहचानेंगे कौन सा रिएक्शन कहां दिया है और कैसे करना है इसको सॉल्व। भाई साहब HiHBr और HCl में बताइए कमजोर बंधन कौन से, Hi है, HBr है या HCl है। यहां पर साहब ओवरलैपिंग है 1s3p, यहां ओवरलैपिंग है 1s4p, यहां 1s5p। तो भाई साहब 1s5p ओवरलैपिंग, कमजोर बंधन कौन सा, 1s5p। तो कमजोर बंधन जल्दी टूटेगा या मजबूत जल्दी टूटेगा, कमजोर। तो भाई साहब HI का रिएक्टिविटी HBr और HCl से क्या होगा, ज्यादा। पहला क्वेश्चन आएगा कि अल्कीन अल्काइन के लिए HI फास्टली रिएक्ट करेगा या HCl, HI, HBr या HCl। तो HiHBrScl की क्या रिएक्टिविटी में कोई दिक्कत है आप लोगों को, ओके। यहां पर जो है एरो के ऊपर आपको लिख दिया HBr। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में HiHBrScl तीन जगह आता है, कितनी जगह आता है, तीन जगह। अल्कीन के सामने आया तो EAR है, और आगे दो रिएक्शन में आया तो अलग रिएक्शन, ठीक है। तो साहब यहां पर हम बात कर रहे हैं, ये बोर्ड पर फोटो लिख दिया CH3 और CH डबल बॉन्ड CH2। रिएजेंट देखकर पहचानो EAR है या FSR है। EAR के अल्कीन अल्काइन पे होगा क्या, अल्कीन दिया नहीं दिया, दिया है, होगा नहीं होगा, होगा। लिखेंगे इसके बारे में, इफ अल्कीन react with HiHBr HCl, HiHBr HCl, then it will produce haloalkane, haloalkane। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे इन दिस रिएक्शन कार्बोकैटाइन is formed as a intermediate, carbocation is formed as a intermediate, so
whenever stability of carbocation whenever stability of carbocation increases, then rearrangement of carbocation is possible. Then rearrangement of carbocation is possible. Major product will form after rearrangement. Major product will form after rearrangement. नेक्स्ट लिखें, rate of reaction will depend on stability of carbocation. Rate of reaction will depend on stability of carbocation. नेक्स्ट लिखें, this reaction follow Markovnikov rule. This reaction follow Markovnikov rule. Markovnikov rule. बगले मज्जा को बोर्ड पर देख लो। जिसने एफ लिखा है उसको वी कर लो। मार्कोनिकॉफ रूल बोर्ड के हिसाब से ठीक है, मार्कोनिकॉफ रूल नीट को क्रैक नहीं करवा पाता ये, ठीक है। तो ध्यान रखना, जिस स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट नहीं आएगा इस पूरे ईआर का, वो सिर्फ इसी रूल को फॉलो करके क्वेश्चन सॉल्व करेगा। हो सकता है गलती से 2-4 क्वेश्चन आपके राइट हो जाए, मगर एग्जाम में आने वाले गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए याद रख लेना, बोर्ड में आ जाए तो लिख आना, वहां 1 नंबर मिल जाएगा। तो अगला लिखे, मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है। डेफिनेशन लिख लो इसका। 2 डेफिनेशन है, एक एनसीईआरटी में गिवन है और एक पीएचडी लेवल पर गिवन है, बस दोनों का मतलब सेम ही है। फर्स्ट डेफिनेशन लिखें, अकॉर्डिंग टू दिस रूल according to this rule negative part ब्रैकेट में ऐसे लिख लो, न्यूक्लियोफाइल Br माइनस न्यूक्लियोफाइल, Br माइनस न्यूक्लियोफाइल लिखें। अब अकॉर्डिंग टू दिस रूल इलेक्ट्रोफाइल सॉरी according to this rule negative part add on that double bonded carbon which is having less number of hydrogen atom, एक और डेफिनेशन लिखें और करके, अकॉर्डिंग टू दिस रूल
अकॉर्डिंग टू दिस रूल हाइड्रोजन ब्रैकेट में लिख लो इलेक्ट्रोफाइल एड ऑन that double bonded carbon add on that double bonded carbon which is having more number of hydrogen atom which is having more number of hydrogen atom लिखा ये छाप लो ये छाप लो छाप लिया ये लिखना बी आर और एच क्या होता है भाड़ में जान दो बाद में सब समझते हैं बोर्ड पर देखेंगे ठीक है हथियार डाल दो मैकेनिज्म नहीं आएगा कुछ समझ में नहीं आएगा छापना इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है नोट्स वोट्स बनाने के लिए हमारा जन्म नहीं हुआ है नोट चाहिए मेरे से ले लेना बाहर कार में पड़े हुए बहुत सारे ठीक है ओके ठीक है कौन से ईयर के चाहिए 24 25 20 16 18 ठीक है 26 के अच्छे गाड़ी गायब कर लोगे नोट्स के लिए चलो पढ़ते हैं देखो भाई वुड्स रिएक्शन में मैंने मैकेनिज्म पढ़ाने से पहले क्वेश्चन सॉल्व करा है मतलब मैकेनिज्म के बिना क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में मैकेनिज्म पढ़ाने से पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व करे मतलब मैकेनिज्म के बिना क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं आज पहले मैकेनिज्म पढ़ेंगे उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मतलब मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है क्या अब देखिए यहां पर HBr का रिएक्शन करा रहे हैं अल्कीन के साथ कुछ इस तरह से रिएक्शन होने वाला है कैसे होने वाला है इसके लिए माचिस या मैकेनिज्म अब HBr जब डिसोसिएट होगा तो HBr इस तरह से डिसोसिएट होगा ये टूटेगा H प्लस एंड Br माइनस वन ऑफ द बिगेस्ट भिखारी इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन होता है H प्लस जहां भी इलेक्ट्रॉन लुट रहे हैं बट रहे हैं गाना गाते हुए कौन पहुंच जाता है H प्लस बिल्कुल H प्लस गाना गाते हुए पहुंचेगा तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा अब जैसे ही H प्लस यहां पर आकर पहुंचा और इसने गाना सुनाया भाई साहब यहां पर कहीं पर भी लल्ला लोन पेयर की लाइट नहीं जली क्योंकि लोन पेयर किसी के पास भी नहीं थे भाई ने फिर से गाना सुनाया और जैसे ही गाना सुनाया ये अल्कीन इसे देखकर पोलर हो गई कैसी हो गई पोलर हो गए इंड्यूस डाइपोल का नाम सुना है क्या इस अल्कीन ने इस भिकमंगे को जो है देखकर बोला कि मुझे तुम्हें देखकर कुछ कुछ हो रहा है क्या हो रहा है कुछ कुछ हो रहा है अल्कीन कैसी हो रही थी पोलर पोलर होते ही साहब यहां पर कैटाइन बनेगा अब कैटाइन या तो ए पर बनेगा या फिर बी पर बनेगा मगर कैटाइन बनने से पहले पूरी क्लास को पता होना चाहिए कहां पर बनेगा बताओ ए पर बी पर जिसे नहीं पता उसको कैसे पता लगेगा उस बात को अगर देखें ए पर 2 डिग्री बने और बी पर 1 डिग्री बने ज्यादा स्टेबल कौन है 2 डिग्री अच्छा बी पर रज्जो बने ए पर 2 डिग्री बने ज्यादा स्टेबल कौन है रज्जो रज्जो और सपना बने सपना तो कार्बोकेटाइन कहां बनेगा क्या ये बात क्लियर है या नहीं है यही आज का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है इस रिएक्शन का तो भैया ये बताओ मैंने पाई बॉन्ड सही घुमाया गलत घुमाया जैसे इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे यहां क्या बनेगा एनाइन यहां क्या बनेगा एनाइन यहां क्या बनेगा कैटाइन
तो इसने भाई ने गाना सुनाया, गाना सुनाते ही जो है ये करीना पोलर हो गई, और पोलर होते ही ये इलेक्ट्रॉन इस H प्लस को दे दिए गए, और जैसे ही H प्लस को इलेक्ट्रॉन दिए गए, यहां पर एक इंटरमीडिएट बन गया। उस इंटरमीडिएट का नाम क्या है? कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन के पास अल्फा हाइड्रोजन गिने 3 3 6 और एक 7 और 3 4 ही है क्या? sp2 से अटैच sp3, sp2 से अटैच sp3। हाइड्रोजन तो बहुत सारे हैं, हमें अल्फा हाइड्रोजन देखना है। ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा है। क्या अल्फा हाइड्रोजन का नंबर 4 है? 4 अल्फा होते ही करीना खुश हो गई, खुशियां मनाने लगी, गाना गाने लगी। कौन सा? दिल गार्डन गार्डन हो गया। कौन सा? दिल गार्डन गार्डन। तो करीना खुशियां मना रही थी, मगर क्लास के बुजुर्ग लोगों को ये अच्छा नहीं लगा कि करीना खुश है। इस पापी ने आकर जो है करीना से बोला, करीना थारा तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। क्या बोला? करीना थारा तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट। बताइए, करीना के पास वेकेंट ऑर्बिटल है या नहीं है? वेकेंट होते ही ऑक्टेट कंप्लीट या इनकम्प्लीट? इनकम्प्लीट। तो जैसे ही करीना को बोला करीना थारा ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, करीना परेशान हो गई और परेशान होकर गाना गाने लगी, मैं परेशान 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 परेशान। अब भाई साहब, जैसे ही करीना परेशान हो गई, इसके अड़ोसी पड़ोसी जो है एकदम से घबरा गए कि हमारी करीना परेशान हो गई। और इन पड़ोसियों ने जो है करीना परेशान होते ही पूछा, बेटा कार्बोकेटाइन अड़ोस में जाएगा? बेटा कार्बोकेटाइन पड़ोस में जाएगा? क्या बोलेगा? जाऊंगा। 1 और 2 के बीच में क्या शिफ्ट करा देंगे? हाइड्राइड। हाइड्राइड शिफ्ट करने के बाद ये कैटाइन यहां पर आ जाएगा, और यहाँ अल्फा 3 3 6 और 2, ये भी गिनना है। तो अल्फा हाइड्रोजन कितना? 8। यहां से यहां जाने पर स्टेबिलिटी बढ़ गया या कम हो गया? बढ़ गया। स्टेबिलिटी बढ़ते ही कार्बोकेटाइन स्टेबल हो, फिर से जो है करीना ने गाना चेंज कर दिया, दिल गार्डन गार्डन हो गया। क्या? दिल गार्डन गार्डन हो गया। गार्डन गार्डन होते ही इस पापी को ये जो है बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसने करीना से फिर जाकर बोला, करीना थारा ऑक्टेट अभी भी इनकम्प्लीट है, बताइए वेकेंट है या नहीं है? वेकेंट आते ही करीना फिर से परेशान होने लगी, गाना गाने लगी, मैं परेशान परेशान परेशान। क्या पड़ोसी इस गम को बर्दाश्त कर पाएंगे क्या? पड़ोसियों ने फिर कार्बोकेटाइन से पूछा, क्या बेटा अड़ोस में जाएगा? पड़ोस में जाएगा? सड़ोस में जाएगा? तो किसी ने पूछा भाड़ में जाएगा, तो बोलेगा जाऊंगा। ठीक है। अड़ोस पड़ोस में क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि अड़ोस पड़ोस में जाने पर स्टेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं आ रहा। तो भाई साहब, ये करीना जो है कार्बोकेटाइन की वजह से अनस्टेबल है। पड़ोसी पूछ रहे थे अड़ोस में जाएगा, पड़ोस में जाएगा, सड़ोस में जाएगा, सबके लिए करीना ने मना कर दिया। करीना ने बोला कि मुझे वो चाहिए। क्या चाहिए? वो चाहिए। क्या सामने जो है दीवार पर बिहार बैठा है या नहीं बैठा है? बिहार के पास लोन पेयर है या नहीं है? तो करीना को क्या चाहिए? बिहार। तो जैसे करीना ने बोला मुझे वो चाहिए, बिहार आ चुका था। तुमने पुकारा और हम चले आए, और यहां पर आकर क्या जुड़ गया? बिहार। जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा? भाई साहब, H प्लस की प्रेजेंस में कार्बोकेटाइन बनाने के लिए ऑलरेडी हमने 10 क्वेश्चन पे मेहनत करी है। ये स्टेप पहले से पढ़ लिया, ये स्टेप पहले से पढ़ा हुआ है। बेटा पड़ोस में जाएगा या फिर अड़ोस में जाएगा। आज एक नई कहानी पढ़ी है, बिहार ऐड करना है। अगर HBr दिया है तो Br ऐड करेंगे, HI दिया है तो I ऐड करेंगे, HCl दिया है तो Cl ऐड करेंगे। और जनरली हम HF का कभी भी रिएक्शन नहीं कराते हैं, क्योंकि नहीं हो पाता है। ठीक है। तो यहां पर साहब जो है, ये तो हो गया रिएक्शन का मैकेनिज्म। अब हम आपके छोटे भाई जिसका नाम है RDS, क्या नाम है? RDS, जो स्लो होता है या स्लोएस्ट होता है? स्लो है। तो स्लोएस्ट स्टेप को यहां पर ढूंढने वाले हैं कि स्लोएस्ट स्टेप कौन सा होगा। मेरा अप्रोच क्या रहता है स्लोएस्ट स्टेप को देखने का? बहुत ध्यान से देखिएगा। यहां पर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, यहां आने पर कंप्लीट हो रहा है। ये स्टेप फास्ट होगा या स्लो होगा? तो ये वाला स्टेप क्या है? फास्ट। ये कैटाइन यहां से यहां जाकर स्टेबल हो रहा है, तो ये भी क्या हो रहा है? फास्ट, क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ रहा है या कम हो रहा है? अब यहां पर ये अल्कीन है, मगर यहां कार्बोकेटाइन बना जिसका ऑक्टेट क्या हो गया? इनकम्प्लीट। तो यहां से यहां जाने पर क्या कार्बन का ऑक्टेट क्या हो रहा है? इनकम्प्लीट। तो इनकम्प्लीट होने से मतलब ये क्या हो रहा है? अनस्टेबल। तो ये स्लोएस्ट स्टेप है, और स्लोएस्ट स्टेप क्या कहलाता है? RDS। बताइए बापियो, RDS स्टेप में इंटरमीडिएट क्या बना? कार्बोकेटाइन। क्या केटाइन को न्यूट्रल करना आता है क्या? दही के लाई के। तो देने वाले EAR का रेट बढ़ाएंगे कम करेंगे? बढ़ाएंगे। और लेने वाले कम करेंगे। एवेंजर हमारे खून में है, इसलिए हमें डायरेक्टली इनवर्सली रखने का जरूरत नहीं है। हमें इतना सा याद रखना है, EAR में इंटरमीडिएट क्या? कार्बोकेटाइन।
ESR में इंटरमीडिएट क्या, कार्बोकेटाइन। क्या कैटाइन को न्यूट्रल करना आता है क्या? मतलब देने वाले दोनों रिएक्शन का रेट क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, और लेने वाले दोनों रिएक्शन का रेट क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो साहब यहां पर इस तरह से जो आप रेट कंपैरिजन कर सकते हैं। मगर जब हम रेट कंपैरिजन करेंगे इस तरह से, 3 अल्कीन हमें गिवन होंगे, तीनों में हमें रेट कंपैरिजन करना होगा। रेट कंपैरिजन में आरडीएस स्टेप में जो पहला कार्बोकेटाइन बनता है उसी को देखकर रेट कंपेयर कराया जाता है, ना कि रीअरेंजमेंट कराकर रेट कंपेयर करते हैं। पहला जो कैटाइन बन गया उसी को देखकर आपको क्या कराना है, रीअरेंजमेंट, मतलब सॉरी, रेट कंपैरिजन करना है। रीअरेंजमेंट कराकर रेट कंपेयर नहीं करते। तो आप इतना स्पेस छोड़ के क्वेश्चन लिखे, छोड़ सकते हैं, यू कैन डू इट। लिखे, कंपेयर द रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन compare the rate of electrophilic addition reaction in the following compound और करके क्वेश्चन लिखे। कंपेयर द रेट ऑफ हाइड्रोहेलोजिनेशन, कंपेयर द रेट ऑफ हाइड्रोहेलोजिनेशन और एसिडिक हाइड्रेशन इन द फॉलोइंग कंपाउंड। एसिडिक हाइड्रेशन इन द फॉलोइंग कंपाउंड। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखें, रेट ऑफ EAR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बताओ EAR में इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बोकेटाइन। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। कैटाइन को न्यूट्रल कौन करेगा, देने वाला है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डोनेटिंग ग्रुप, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में बुढ़ापा लिखो। H प्लस को ऐड करके, इंग्लिश में लिखते हैं अपन बुढ़ापा, H प्लस को ऐड करके कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी चेक करना है। H प्लस को ऐड करके कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी चेक करना है। जितना स्टेबल केटाइन होगा जितना स्टेबल केटाइन होगा रेट उतना ज्यादा। लिखा, देखो हमने ये याद रखा कि रेट ऑफ EAR डिपेंड करेगा कार्बोकेटाइन पर। केटाइन जितना ज्यादा स्टेबल रेट उतना ज्यादा। मगर एग्जाम में केटाइन नहीं दिया होता, केटाइन में ये एग्जाम में ये फोटो दिए होते हैं, हमें तो ये पता है केटाइन देखना है, केटाइन दे ही नहीं रखा, बर्बाद हो जाता है टॉपिक। तो बुढ़ापा लिखा मैंने, H प्लस को ऐड करके किसका स्टेबिलिटी देखना, कार्बोकेटाइन। तो H प्लस की प्रेजेंस में हमें कार्बोकेटाइन 1 2 3 में रेट कंपैरिजन करना है। बताइए केटाइन ए पर बनेगा, बी पर? एरो सही घुमाया, गलत घुमाया? तो H प्लस को जोड़ने के बाद जो केटाइन बना, क्या इस केटाइन को रज्जो मिली, क्या अल्फो मिली? क्या अल्फो 8 है या 9 है? अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 6। ये करीना खुश हो गई क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने आ गए, 6। और मोहल्ले में इसने चिल्ला चिल्ला कर बोला कि आज मेरा EAR का रेट सबसे ज्यादा है क्योंकि मेरे पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 6। भाई साहब यहाँ जो है इन्होंने बोला कि दीदी हमें तो चेक करने दो। तो यहां पर बताइए केटाइन ए पर बनेगा, बी पर? H प्लस को जोड़ा, जोड़ने के बाद यहां कार्बोकेटाइन बना। इस केटाइन के पास अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 3। अल्फा 3 गिने ही थे,
किसी ने इससे आके बोल दिया तेरे पास 6 है, उसके पास 3 है, तेरा ही रेट ज्यादा है। मगर ये बताओ इसके साथ अल्फा के साथ क्या है? रेचो। तो रेचो के साथ जाएंगे या अल्फा के साथ? तो सेकंड का रेट ज्यादा होगा या फर्स्ट का? तो सेकंड वाले जो अल्कीन है इसने मोहल्ले में मिठाइयां बंटवा दी कि हमारे पास रज्जो है, हमारे पास रज्जो है, हमारा ही रेट क्या है? ज्यादा। इन्होंने कहा रुको, ठीक है, बताइए कैटाइन ए पर बनेगा बी पर? ओ पर। H प्लस को ऐड करने के बाद कार्बोकेटाइन बना। कैटाइन के पड़ोसी क्या है? लोन पेयर वाले। सपना पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है? हर एक कार्बोकेटाइन का सपना उसका पड़ोसी कैसा? लोन पेयर वाला। तो यहां पर रच्चो खुशियां मना रही थी, मगर किसी ने कॉल करके बोला कि खुशियां कैंसिल क्यों? क्योंकि उसे क्या मिल गई? सपना। तो बताइए सपना के साथ चाहेंगे या रच्चो के साथ? रच्चो के साथ या नॉन रच्चो? ऑर्डर क्या आ जाएगा? 3, 2, 1। क्या कहानी क्लियर है? ओके। यहां पर बच्चों अल्कीन भी ईएआर देता है, अल्काइन भी ईएआर देता है। दोनों में रेट कंपैरिजन कर रहे हैं कि फर्स्ट का रेट ज्यादा या सेकंड का। तो भैया किसका स्टेबिलिटी देखते हैं? कार्बोकेटाइन। H प्लस की प्रेजेंस में कार्बोकेटाइन बनाएंगे। तो पहले तो बताओ एरो सही घुमाया गलत घुमाया? सही घुमाया। H प्लस को जोड़ने के बाद कैटाइन बना। कैटाइन के पास अल्फा कितना? 6। H प्लस की प्रेजेंस में कैटाइन, बताओ कैटाइन ए पर बनेगा बी पर? ए पर। एरो सही है गलत है? सही है। H प्लस की प्रेजेंस में कैटाइन बनाया। और ये बताओ कैटाइन जो है सैचुरेटेड बना या अनसैचुरेटेड? बताओ सैचुरेटेड कैटाइन ज्यादा स्टेबल या अनसैचुरेटेड? तो बताइए फर्स्ट और सेकंड में स्टेबल कैटाइन कहां बन रहा है? फर्स्ट। तो फर्स्ट का रेट ज्यादा या सेकंड? फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड। क्या कहानी क्लियर है? अब ये दो क्वेश्चन तो मैंने H प्लस की प्रेजेंस में कैटाइन बनाया, बाकी डायरेक्ट को सॉल्व करेंगे और डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। पहले बताइए अल्कीन का ईआर का रेट ज्यादा या अल्काइन? क्यों ज्यादा? बनने वाला कैटाइन ज्यादा स्टेबल है। यहाँ सैचुरेटेड है और यहाँ अनसैचुरेटेड है, ठीक है। तो अल्कीन और अल्काइन में पहले रिएक्शन कहां पे होगा? अल्कीन पे, क्योंकि उसका रेट क्या है? ज्यादा। रेट का मतलब है तीनों में से पहले रिएक्शन फर्स्ट में होगा या थर्ड में? थर्ड में होगा, सेकंड में? सेकंड में होगा, फर्स्ट में? अब इन तीनों में देखेंगे। पहले बताओ कैटाइन ए पर बी पर? क्या ए वाला कैटाइन रज्जो मिलेगी? कैटाइन ए पर बी पर? ए वाले कैटाइन को रज्जो मिलेगी? ए पर बी पर रज्जो मिलेगी या अल्फा? रज्जो या अल्फा? बताइए फर्स्ट का रेट ज्यादा या सेकंड? क्या ये रज्जो के साथ में एक्स्ट्रा अल्फा है क्या? तो फर्स्ट का रेट क्या होगा? ज्यादा। उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड। ऑर्डर क्या आ जाएगा? 1, 2, 3। क्या कोई डाउट है? कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? ओके। अब साहब यहां पर ईएआर के रेट को कंपैरिजन कर रहे हैं। पहले तो बताओ ईएआर एरोमेटिक रिंग पे होगा या अल्कीन पे? तो बताओ कैटाइन ए पर बी पर? ए पर बी पर? ए पर बी पर? ए वाले कैटाइन को रच्चो मिलेगी नहीं मिलेगी? ये बताइए क्या कैटाइन को न्यूट्रल करना आता है क्या? सही के या लाई के? यहां एवेंजर मैंने लगा दिया -m, यहां लगा दिया +m। कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? तो सब यहां पर एवेंजर का कौन सा है? प्लस है। कहां कहां? क्या पैरा वाले कैटाइन को इलेक्ट्रॉन मिलेगा नहीं मिलेगा? वो खुश होगा और बोलेगा हमारे भैया ने पानी भिजवाया या पेट्रोल भिजवाया। इसका कौन सा है? प्लस है। कहां कहां? और तो पैरा। पैरा वाला कैटाइन खुश होगा नहीं होगा? होगा। क्या बोलेगा? हमारे भैया ने पानी भिजवाया। अल्फा 3 और 2 या 2? तो 2 अल्फा का प्लस है ज्यादा या 3 अल्फा? तो प्लस एच कहां कहां लगेगा? और तो पैरा। पैरा वाला कैटाइन खुश होगा नहीं होगा? होगा। क्या बोलेगा? हमारे भैया ने पानी भिजवाया। बताइए प्लस एम ज्यादा स्टेबल या प्लस एच? 3 अल्फा या 2 अल्फा? एबीसी में ऑर्डर बताओगे? क्या आएगा? से कर लोगे? अब हवा में क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ए और बी दो फोटो बनाऊंगा, आपको बताना है कि रेट ए का ज्यादा है या बी का ज्यादा है। आर यू रेडी और नॉट रेडी? ओके, एवर रेडी नेवर रेडी? बताइए मैंने NO2 लगाया, ए का रेट ज्यादा बी का? एल्डिहाइड लगा, साइनाइड लगा, OH लगा, OR लगा, CD3 लगा, CD3 लगा, CS3 लगा। समझ में आया या नहीं आया? बच्चों यहां पर रिएक्शन में मैंने कुछ पॉइंट्स लिखाए थे। पॉइंट में पहला पॉइंट लिखा था कि इस रिएक्शन के अंदर इंटरमीडिएट क्या बनता है? कार्बोकेटाइन।
स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल या नॉट पॉसिबल? पॉसिबल। दूसरा पॉइंट लिखा है यार, रेट किसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा? कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन पे डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है? कर रहा है। तीसरा पॉइंट लिखा है, दिस रिएक्शन फॉलो मार्कोनिकॉफ रूल। अब रूल क्या है समझते हैं, मगर क्वेश्चन कार्बोकेटाइन से करेंगे। किससे करेंगे? कार्बोकेटाइन। मार्कोनिकॉफ रूल में मैंने जो आपको लिखा है उस बात को समझते हैं। पहले बताओ, ए सिंगल बॉन्डेड कार्बन है या डबल बॉन्डेड? और बी, इस डबल बॉन्डेड कार्बन पर हाइड्रोजन कितने हैं? यहां हाइड्रोजन कितना है? एक। ठीक है, तो ये बताइए, मार्कोनिक ने बताया कि जो नेगेटिव पार्ट है उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जाकर जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन का नंबर क्या है? कम है। तो यहां पर आकर जुड़ गया। ये कौन सा रूल था? मार्कोनिक। एक और रूल जो है, एक और डेफिनेशन लिखाया कि H प्लस उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जाकर जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा है। तो यहां पर हाइड्रोजन जुड़ गया। ये किसने बताया था? मार्कोनिक ने। मगर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है कार्बोकेटाइन। हो सकता है आप में से बहुत सारे पापी के सर ये तो बहुत बढ़िया आसान है, इससे बढ़िया हो ही क्या सकता है? लेकर सोल्व। मैंने हाइड्रोजन ही नहीं दी है। ऐसा ही आएगा एग्जाम में क्वेश्चन। बता, केटाइन ए पर ज्यादा स्टेबल, बी पर, ए पर, और जहां केटाइन ज्यादा स्टेबल वहां पर क्या जुड़ जाएगा? पी आर। ठीक है, अब ये रट ले कि ये रट लूंगा सर मैं। ठीक है, दूसरा भी रट। बताओ, केटाइन ए पर, बी पर है, और जहां केटाइन बनेगा वहां क्या जुड़ेगा? पी आर। तो यहां बी आर कहां जुड़ेगा? बी पर। तो सर ये भी रट लूंगा मैं। और रट। बताओ, केटाइन ए पर, बी पर, तो बी आर कहां जुड़ेगा? बी पर। तो सर मैं ऐसे बोल दूंगा, मार्कोनिक एंटी मार्कोनिक, मार्कोनिक का एक्सेप्शन। क्यों रटना? कार्बोकेटाइन। किसका स्टेबिलिटी देख रहे हैं? कार्बोकेटाइन। मेरे लिए तो बहुत आसान है ना ऐसे लिखाना, हाइड्रोजन वहां जुड़ेंगे जहां हाइड्रोजन कम है ज्यादा है। ठीक है, फिर यहां आने का जरूरत ही क्या था आपका? चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन में, रेट कंपैरिजन हो गया। क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन नंबर 5। एरो पर लिखा सबसे आसान क्वेश्चन, जिसको हम सबसे टफ कैसे बना सकते हैं देखिएगा। एरो के ऊपर लिख दिया HCl। पहले बताओ, क्या सामने एल्कीन दिख रहा है? HCl देखते ही EAR या FAR? EAR। केटाइन ए पर, बी पर, एरो सही है गलत है? H प्लस जुड़ेगा, जुड़ने के बाद क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन। केटाइन के पास अल्फा कितना है? बेटा अड़ोस पड़ोस सड़ोस जाएगा, भाड़ में जाएगा। Cl जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा? जुड़ेगा। पानी क्लियर या नॉट क्लियर? क्लियर। बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई रीअरेंजमेंट नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ, डायरेक्ट आंसर आ गया। ये क्वेश्चन बहुत टफ बन सकता है। क्वेश्चन आ जाएगा, क्या होगा जब आइसोब्यूटाइलीन का रिएक्शन HCl के साथ कराया जाएगा? होगा बाद में, पहले पता होना चाहिए आइसोब्यूटाइलीन क्या होता है। ठीक है, तो भाई साहब अगर कहीं आइसोब्यूटाइलीन दिख जाए तो ये फोटो है इसका। किसका फोटो है? आइसोब्यूटाइलीन। ठीक है, तो ऐसे कुछ अगर कॉम्प्लिकेटेड कोई नाम वाम होंगे तो मैं यूज करता रहूंगा, तो आपको सेट हो जाएंगे दिमाग में। इसका नाम होता है टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, अब साहब हो भी गया, जैसे जैसे पता भी लगा लिया, और ऑप्शन में आंसर, ये फोटो नहीं दिया, आंसर दिया हुआ है सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। निपट जाएंगे। ठीक है, तो बच के रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, यहां पर साहब मैंने फोटो लिखा, बताइए इन है या आइन है? रिएक्शन लिखा HBr, EAR या FAR है? केटाइन ए पर, बी पर, एरो सही है गलत है? H प्लस को जोड़कर केटाइन बना। बताओ, केटाइन सैचुरेटेड बना या अनसैचुरेटेड? क्या अनसैचुरेटेड में रीअरेंजमेंट होता है क्या? नहीं होता। तो यहां क्या जुड़ जाएगा? बिहार। क्या जुड़ेगा? बिहार। ये बताइए बच्चों, इन है या आइन है? हैं? क्या इन भी EAR रिएक्शन देगा या नहीं देगा? देगा। अगर दोबारा HCl से रिएक्शन कराए, होगा नहीं होगा? होगा। बताओ, केटाइन ए पर, बी पर, H प्लस को छोड़कर क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन। और जो यहां केटाइन बनेगा, इसके पास अल्फू कितना? 3 और 3, 6 और 4। मैं तो जनरल पूछ रहा हूं, 6 और 4, 3 और 3, और इस केटाइन पर जो है आकर क्या जुड़ जाएगा? Cl। क्या जुड़ेगा? Cl।
हो सकता है क्वेश्चन को और टफ करके पूछ लिया, आईयूपीएससी नाम क्या होगा बताओ, आईयूपीएससी में पहले सिलेक्शन या नंबरिंग, उसके बाद सिलेक्शन कर लिया, नंबरिंग कर ली, नेमिंग में सबसे पहले साइड ब्रांच, साइड ब्रांच आ रहा है या नहीं आ रहा है? बिहार भी है, क्लोरो भी है, अल्फाबेट ऑर्डर में लिखेंगे ब्रोमो, बिहार नहीं, क्या लिखेंगे? ब्रोमो। तो क्या लिखेंगे? टू ब्रोमो टू क्लोरो प्रोपेन, क्या नाम आएगा? टू ब्रोमो टू क्लोरो प्रोपेन। भाई साहब अब डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे, इतना मेहनत नहीं होगा कि बार बार जो है रिएक्शन करा रहे हैं। पहले बताओ, एच बी आर एक्सिस में दिया रिएक्शन एक बार दो बार, कार्बोकेटाइन ए पर बी पर, क्या ए पर दो बार बी आर जुड़ जाएगा? आईयूपीएसी नाम बोलोगे, क्या आएगा? टू टू डाइब्रोमोप्रोपेन, क्या नाम है? टू टू डाइब्रोमोप्रोपेन। कर लोगे? क्वेश्चन नंबर 7, अब थोड़ा सा बाउंसर खेलें क्या? बाउंसर नहीं, आसान क्वेश्चन है। एरो पर दे दिया एच बी आर, पहले बताओ ई ए आर या एफ ए आर? कार्बोकेटाइन ए पर पी पर, एरो सही है गलत है? क्या H प्लस को जोड़ने के बाद यहां पर कार्बोकेटाइन बनेगा या नहीं बनेगा? अब बताइए, बेटा पड़ोस में या घर की बहू? घर कितना मेंबर है? 5। करीना घर के अंदर आते ही 6, घर में खुशी आएगी नहीं आएगी? क्योंकि 6 मेंबर रिंग स्टेबल या अनस्टेबल? तो जैसे ही करीना ने पूछा क्या आप मुझे अपने घर की बहू बनाएंगे, घर के अंदर से आवाज आई, पुराने बंधन तोड़ दो, नए बंधन जोड़ दो, 2 और 3 के बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे, 1 और 3 के बीच का बॉन्ड जोड़ेंगे। और 2 पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। मगर भाई साहब एग्जाम में ऐसे नहीं, सिमेट्रिकली मैच होगा। 1 2 3 4 5 6, कितना मेंबर? 6। क्या 6 मेंबर रिंग आई से लिखा हो सकता है? अच्छा, 6 मेंबर रिंग में क्या एक मिथाइल जुड़ा है क्या? मिथाइल यहां जोड़ दो, कहीं भी जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए मैंने मिथाइल यहां जोड़ा, तो जहां मिथाइल जोड़ा उसके बगल में क्या जुड़ा? कार्बोकेटाइन। तो बताओ बच्चों, क्या कार्बोकेटाइन यहां आएगा? आज आज ओनली जुम्मे को। ओके, तो ये बताइए यहां आएगा? यहां आएगा? आएगा? अल्फा तीनों? 3 नहीं है, थोड़ा बढ़ाओ, किसी को नहीं बताएंगे, बढ़ा दो, थोड़ा सा चल जाएगा। कितने अल्फा? 3। इस कैटाइन से हमने फिर से पूछा, बेटा अड़ोस में जाएगा पड़ोस में जाएगा? तो पड़ोस में जाकर 1 और 2 3 के बीच में कार्ब अल्काइल नहीं हाइड्राइड शिफ्ट होगा, और शिफ्ट होने के बाद 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। अल्फू हाइड्रोजन का नंबर कितना? 7। फिर पूछा, बेटा अड़ोस पड़ोस सड़ोस जाएगा? बाढ़ में जाएगा? और फिर यहाँ पर आयोडीन जोड़ देंगे और इस तरह से यहाँ पर प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या कहानी क्लियर है? क्या सही तो है? ध्यान रखना, अगर एरो के ऊपर एच बी आर दिया है तो प्रोडक्ट में बी आर जोड़े या आई जोड़े? अगर पहला ऑप्शन आई वाला टिक कर दिया तो आंसर सही माना जाएगा या गलत? ठीक है, ऐसा धोखा भी आपके साथ हो सकता है कि इतनी मेहनत करके यहां तक आए, जल्दबाजी में आ गया ना आंसर। चलो ठीक है, समझ में आया या नहीं आया? 10 मिनट का समय है, छापे। 8:06 का टाइम है। 10 मिनट 8:16 पे बोर्ड को रब कर दिया जाएगा। टाइम स्टार्ट नाउ। कहाँ क्या छापना है ये तो पता है। क्वेश्चन से पहले मैकेनिज्म छाप लेना, फिर ये क्वेश्चन है, ये छाप लेना।
आप लिया? नहीं, अभी 6 मिनट बाकी हैं। 6 लिखो, आराम से लिखो। हिम्मत हार गए भाई, ठीक है। क्या कोई मूड नहीं लग रहा इनका आज। कौन था ये? यही था ये। तेरे पीछे वाला ये था। तीनों में से एक है। चलो नोट करो फटाफट। छाप लिया भाई? डन डन डन। फर्स्ट और सेकंड फेज कवर हो गया। सुस्त तूने लिख लिया? हाँ। रूम में क्यों टाइम वेस्ट करेगा? क्यों नहीं होगा? तुझे कैसे पता लगा कि 2-3 मिनट में क्लास? 8:45 तक क्लास चलेगा आज। 8:45 तक। आधा घंटा बाकी है, आधे घंटे में नहीं लिख पाएगा। सुस्ता रहा बैठा बैठा। लिख, चल चालू कर। अब भी तो कंप्लीट करेगा ना? चल लिख।
ये कंप्लीट है। कोई स्टेप दोबारा रिपीट करना मैकेनिज्म। ये कंप्लीट है। ये लिखा ही नहीं अभी। किस किस ने नोट कर लिया ये? क्या भाई, क्या बीमार बीमार है क्या है? क्या ऐसी आवाजें निकालता है? वो यही था ना ये? गैंग का सदस्य है। लक्षण ठीक नहीं लग रहे मुझे, ठीक है। चलिए, छाप लिया। चलो, फोटो क्लिक कर लो। घर पे लिखना। अगला क्वेश्चन लिखें। किस किस का फोन नहीं है? फोन दिलवा दे मतलब आपको है? जल्दी से यार। 12 मिनट हो गए आपको नोट करते हुए। 8:06 पे स्टार्ट कर रहा था, 8:18 हो गए। बोर्ड वही है। चलो, 2 मिनट और दिए, लिख फटाफट। ये तो कंप्लीट हो गया। लास्ट में एक नोट लिखो, वो लिखा रहेगा। नोट को लिखने से पहले इस क्वेश्चन को देखो। ये क्वेश्चन बाहर नहीं बताऊंगा अगर डाउट पूछोगे तो, ठीक है। पहले तो इसका नाम ब्यूट वन इन है या ब्यूट टू इन? ओके, कैटाइन ए पर बी पर? ए पर बी पर। बनाओ। अल्फा गिनो। बताओ। रिएक्शन हम करा रहे हैं HBr के साथ। बताइए, रिएक्शन EAR या FAR? EAR। H+ को जोड़ा, जोड़ने के बाद यहां पर इंटरमीडिएट क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन। अगर कैटाइन का स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो बेटा अड़ोस पड़ोस में जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा।
तो बताइए क्या बेटा अड़ोस पड़ोस जाएगा? ओके, भाड़ में जाएगा? जाएगा। तो इस कार्बोकेटाइन के ऊपर जाकर क्या जुड़ जाएगा? बिहार। अच्छा, जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें देखकर बताओ क्या कोई कायरल सेंटर बन रहा है क्या? या नहीं बन रहा है? अगर कोई भी कायरल सेंटर बनेगा उसे कितनी बार गिना जाता है? 2 बार। एक तो राखी और एक सावन, और राखी सावन में रिलेशन एनेंटियोमर। अच्छा ये बताइए, ये जो कार्बोकेटाइन है, इस कार्बोकेटाइन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 या sp3? मुझे नहीं आता, बर्बाद हो आप। 2 या 3? 2 प्लेनर या नॉन प्लेनर? मतलब कार्बोकेटाइन जो यहां पर दिया है, बहुत ध्यान से देखना, कार्बोकेटाइन है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। sp2 पर जो है एक H है, एक CH3 और एक इथाइल है। बताइए कार्बोकेटाइन प्लेनर या नॉन प्लेनर? प्लेनर। अब Br माइनस जब यहां पर इलेक्ट्रॉन देने आएगा, तो भाई साहब Br माइनस जो है ये ऊपर से भी आ सकता है और नीचे से भी आ सकता है। दोनों तरफ से आने के चांसेस बराबर या नॉट बराबर? बराबर। मान लीजिए ऊपर से आया R बना, नीचे से आया H बना, RH का बराबर बराबर मिक्सचर अगर बनता है, उस मिक्सचर का नाम होता है रेसिमिक मिक्सचर। तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या कहलाएगा? रेसिमिक मिक्सचर। जब मैंने ऑप्टिकल आइसोमर पढ़ाया था तो रेसिमिक मिक्सचर का डेफिनेशन लिखाया और वहां बताया था कि रेसिमिक मिक्सचर का अभी कोई लेना देना नहीं है, मगर जब हम रिएक्शंस पढ़ रहे होंगे वहां मैं बोलूंगा कि रेसिमिक बनेगा, तो वहां इतना सा याद रखना कि एनेंटियोमर का बराबर बराबर मिक्सचर क्या कहलाता है? रेसिमिक मिक्सचर। तो अगर एक नया कायरल सेंटर जनरेट हो जाएगा तो उस मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे? रेसिमिक मिक्सचर। तो नोट लिखेंगे, इफ new chiral center is generated, if new chiral center is generated, then product will be racemic mixture बोर्ड पर देखेंगे। बताओ रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। H प्लस जुड़ेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, केटाइन ए पर बनेगा, बी पर, ए पर H प्लस कहां जुड़ेगा? बी। H प्लस कहां जुड़ेगा? बी पर। बी पर अड़ोस पड़ोस में जाएगा, क्या जुड़ जाएगा? Cl। अगर यही रिएक्शन आप कराएं KCl के साथ और NaCl के साथ, तो रिएक्शन ही नहीं होगा। रुक तो सही, क्यों? मुझे पता है क्यों, तो बताना। ये जब मार्कोनिक का स्पेलिंग बताना पड़ रहा है तो ये तो 100% बताना। क्यों? ठीक है। देखो Na प्लस यहां पर रिएक्ट करेगा, इस अल्कीन पर रिएक्ट करता H प्लस। कौन रिएक्ट करता? H प्लस। H प्लस की प्रेजेंस में कैटाइन बनता। बताइए सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना? इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11। Na प्लस में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10। ऑक्टेट कंप्लीट या इनकम्प्लीट? ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से ये यहां से इलेक्ट्रॉन लेगा ही नहीं, और इलेक्ट्रॉन लेगा ही नहीं तो Na प्लस यहां पर रिएक्ट नहीं करेगा। और पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? और K प्लस में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 18। क्या नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन कर रहा है क्या? या नहीं कर रहा है? कर रहा है। तो ये भी रिएक्शन नहीं करेगा। तो K प्लस और Na प्लस विल नॉट एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल, इसलिए ये रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है। तो अगर किसी भी रिएक्शन में, यहां पर बहुत ध्यान से देखना, बहुत क्वेश्चन गलत हो जाएंगे आप लोगों के, कि H प्लस की प्रेजेंस में बताओ केटाइन ए पर बनेगा बी पर? बताओ K प्लस की प्रेजेंस में केटाइन, Na प्लस की प्रेजेंस में केटाइन, क्योंकि इन दोनों का ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट। ये इलेक्ट्रॉन खाएगा ही नहीं। बच्चों यहां पर से अगर हम बात करें, ऑक्सीजन के पास क्या लोन पेयर है?
H प्लस आएगा, लोन पेयर खाएगा नहीं खाएगा? खाएगा। और यहां से क्या निकल जाएगा? पानी। अब अगर K प्लस आया, बताओ लोन पेयर खाएगा क्या? क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट है। Na प्लस लोन पेयर खाएगा क्या? क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट है। छाप लो। क्या हो गया? काउंटर वाला है भूखा रह जाए क्या? अब उसे उसका चिंता नहीं है, दूसरों दूसरों के लिए जीता है वो। तू कुछ खाया पिया कर, सूख रहा है बिल्कुल, ठीक है? हाँ? बादाम वादाम खाता है? एक सेकंड रुको, बादाम आते जाते ही खत्म हो जाता है। लग तो नहीं रहा बादाम ही खाता है, ऐसा लग रहा है बादाम तुझे खा रही, ठीक है? चलो ठीक है, मॉड्यूल नंबर 3 का होमवर्क है। एनसीईआरटी भी निकालना है 12th की। 11th की एनसीईआरटी मंगाया था। तू तो जा कर, ठीक है? पहले 11th क्लास की एनसीईआरटी, 12th क्लास की एनसीईआरटी किस किस के पास है? ओके। 12th क्लास के एनसीईआरटी में पेज नंबर 259, 259 पहुंच गए? 259 नई एनसीईआरटी बोला था भाई मैंने, ठीक है? अब जिसके पास नहीं है, अमाइन चैप्टर पे पहुंच जाओ। पहुंच गए अमाइन पे? ठीक है, ओके। अब फर्स्ट पेज पर देखो, अमाइन लिखा हुआ है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइन के फोटो बने हुए हैं। आता है हमें ये? पेज पलट लो। क्या यार, तो एड तो अभी मोबाइल क्यों देख रहा है यहाँ पे? ठीक है, पेज नंबर 261 पर एक चार्ट दिया हुआ है नेमिंग का। आईयूपीएससी नाम लिखा हुआ है, एनिलीन, इथाइल अमाइन लिखा हुआ है, ठीक है? पढ़ा हुआ है हमने, पेज पलट लो। अब आप देखो, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड में यहां लिखा हुआ है NO2 को NH2 बनाना। क्या डालते हैं? SnSCl, FeSCl, H2PD, ठीक है? इसके नीचे लिखा हुआ है अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। क्रॉस मान लो, अभी नहीं पढ़ा हमने, इस पे क्रॉस कर लो, ठीक है? ओके। नेक्स्ट पेज पर आप देखो, इधर रिडक्शन लिखा हुआ है 263 पेज पर। साइनाइड में ला ऐड करा, क्या बोलेगा? आहा।